हाय बच्चों, जैसे कि हमने पहला एक्सरसाइज किया था 3.1। अब 3.2 की हम बात करेंगे। तो पहले कह रहा है कि a प्लस बी करना था। a प्लस बी आप जब भी निकालोगे तो ईच एलिमेंट के सामने ईच एलिमेंट प्लस करना है। जैसे मान लो 2 है, यहाँ 1 है, दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 3। फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 3 है। तो आप जानते हैं a प्लस बी करोगे तो कितना आएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ 3, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ -2 है, तो कितना हो जाएगा 1। और यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। मतलब बेसिकली a प्लस बी आप ऐसे निकालोगे, a माइनस बी तो ऐसे ही माइनस करोगे। 3a माइनस सी मतलब 3a निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, ईच एलिमेंट से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6, 12, 9 और 2 हो गया। फिर इसको माइनस सी करेंगे, -2, 5 और 3, 4 है। दोनों को सॉल्व करिए तो 6 - 2 कितना हो गया 8, 12 - 5 कितना हो गया 7, 9 - 3 कितना हो गया 6, 2 - 4 कितना होगा -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ईच एलिमेंट से ऐसे करोगे तो आप इस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी जो भी पॉइंट हैं वो आपको होमवर्क है, ये मैंने बताया। अब आपको ए बी बताता हूँ मल्टीप्लाई कैसे होता है। जैसे मान लो दोनों मैट्रिक्स को ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ए बी करना है, तो हम कैसे करते हैं। तो पहले रो चलते हैं, यहाँ है 2 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2। फिर बीच में 4 से मल्टीप्लाई -2 करोगे -8 होगा। क्लियर है। ऐसे ही फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से करना होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से करना होगा। फिर 2 से 6, 4 और 5 जा कितना होता है 20। फिर ऐसे ही सेकेंड रो को दोनों कॉलम से करना है, 3 - 4, फिर क्या आएगा 9 + 10। इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो ये कितना आ गया -6, 26, -1 और 19 इज द राइट आंसर। इसका मतलब हमने ए बी का कर दिया, तो आप बी ए का करके खुद भेजोगे। तो इसी बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। ये मैं आपको बता दिया, आप ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले थर्ड। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में ये सिंपल मैंने मल्टीप्लाई बता दिया, आप ये होमवर्क करोगे। इसको लिखो, ये क्या है 3x1 का ऑर्डर है, ये क्या है 1x3 का ऑर्डर है। तो जब भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x3 का आएगा। ये समझिएगा। लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो हटा देते हैं तो जो रिमेनिंग बढ़ता है वो उतने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाता है। तो 1 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो 2, 3, 4 हो गया। फिर 2 से करिए 4, 6, 8 हो गया। फिर 3 से करिए 6, 9, 16 हो गया। तो सेकेंड पार्ट ऐसे होगा, थर्ड पार्ट भी जैसे ये होगा फर्स्ट पार्ट वैसे थर्ड पार्ट होगा। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट मैं आपको समझाता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया, फोर्थ आप होमवर्क करोगे। बाकी सारे क्वेश्चन इसमें, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हम बता रहे हैं कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट रो को पहले तीनों कॉलम से करेंगे। 2 × 1 2 होता है, 3 × 0 0 होता है, फिर 4 × 3 कितना होता है 12 होगा। ये पहले रो को पहले कॉलम से किया। ऐसे ही दूसरे कॉलम से करिए तो यहाँ कितना होगा -6 + 6, फिर 0 आ गया। फिर ऐसे ही करोगे आप फर्स्ट रो को थर्ड से, 2 × 5 = 10, फिर 12 + 15 हो गई। ये पहले रो को 3 बार हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको ऐड कर लो। ये ऐड करोगे तो कितना आएगा 14, ये हमारा 0 और ये कितना आ गया 25 और 12 कितना हो 37। तो ये हमने ऐसे निकला, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया तो ये एक रो आया। ऐसे ही सेकेंड रो का निकालोगे, ऐसे ही थर्ड निकालोगे तो ये आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा जहाँ से आएगा। क्लियर है सबको। अगर फिर भी मल्टीप्लाई नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेते हैं। मतलब सेकेंड रो को फिर तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐसे रो वाइज लिखेंगे। फिर थर्ड रो को लेके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो से। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होमवर्क रहा, जो आपको करके सेंड करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब आप देखिए यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, a प्लस बी, पहले इन दोनों को प्लस करिए, ठीक है, फिर b माइनस सी कर रहे थे, b माइनस इन दोनों को माइनस करिए, फिर इस फॉर्मूले में पुट करके देखिए कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आप चेक कर सकते हो, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग कर सकते हैं। अगर नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना बेटा, मैं सबको समझा दूंगा। अब जैसे यहाँ लिखा है 3a, तो ईच एलिमेंट से क्वेश्चन नंबर 5 से 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ आ गया 2, 3 से 3 कट गया, यहाँ 3, यहाँ 5, फिर क्या आएगा 1 2 4 हो गया, यहाँ हो गया 7 6 2 हो गया। मैंने a में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3a की वैल्यू आया। ऐसी 5b की वैल्यू निकालो, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में? यहाँ तक आपका सिंपल क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग, ये आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ये कॉस थीटा लिखा है, तो सबसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमने ये लिखा प्लस, ऐसे ही साइन थीटा से यहाँ से मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ईच एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जब ऐड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन 0, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई करने के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आएगा। यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आप पढ़े होंगे 10th में। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि आप जब भी करोगे तो दो चीज़ें ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने ये बताया कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा, माइनस एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0 3 5 हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो ये 5 हो गया बेटा, माइनस 5, ये 5 हो गया, ये प्लस 5 आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, x प्लस 0 5 5 माइनस 5 ये होगा। ये y की वैल्यू किसी एक में पुट कर देना, पुट करने के बाद x y z की वैल्यू आपको इजी तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन ऐसे होगा। क्लियर है, बाकी आप करना, नहीं आएगा तो मेरे को बताना। 8 में भी आपको क्या करना है कि y की वैल्यू यहाँ पुट करके x की वैल्यू निकाल देना है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और इन दोनों को प्लस करके इसको इक्वेट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, 3 से ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई प्लस करके इक्वल कर रहे हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक आ जाएगा इजीली। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या करेंगे, इसमें सबको ऐसे लिखेंगे 2x, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू क्या है 10 और 5 है। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, ऐसे लिखोगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, फिर आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड दोनों को प्लस कर लेना तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 12 का भी आप इजली तरीके से इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वेट कर दोगे तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू इजी तरीके से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका होमवर्क है। बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जहाँ तक, लेकिन होमवर्क आप लोगों का डेली होना चाहिए। ये मैथ्स की कॉपी में होना चाहिए, मैं कभी भी चेक करने के लिए कॉपी मंगा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, ओके।